आज का लेक्चर हमारा सेपरेशन मेथड्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज फॉर ऑल दिस एक्सपेरिमेंटेशन, जिसके अंदर ब्यूरेट, पिपेट, मेजरिंग सिलेंडर्स वगैरह और मास के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब के बारे में बात हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज के बारे में। वो क्लियर है सारा, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके बारे में, ठीक है। आफ्टर दैट आई डिस्कस्ड अबाउट दीज 6 टेक्निक्स जो हम जिनके बारे में अब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, which is what? Filtration, crystallization, evaporation, simple distillation, fractional distillation and pivot chromatography. So, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी, separating a solid from a liquid. एक solid है और एक liquid है। एक solid है हमारे पास और एक liquid है। ये चीज सिंपल याद रखो, जब भी एक solid होएगा और एक liquid होएगा तो हम लोग उसको सिंपली फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है सेपरेट कर सकते हैं। सबसे मेजर और कॉमन एग्जाम्पल जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है फिल्ट्रेशन का, वो क्या है? चाय बनती है, चाय है ना, पत्ती कैसे निकालते हैं? पत्ती स्टेनर बोल लो, थोड़ा बिल्कुल ही पेंडू नहीं ना, ठीक है ना। तो एनीवे छन्नी या स्टेनर, ठीक है, क्या करता है वो, है ना, ठीक है, वो बेसिकली पत्ती को अलग कर देता है फ्रॉम द टी। सही है, एक तरीके से वो फिल्टर आउट कर रहा है सॉलिड को फ्रॉम द लिक्विड, बट स्टिल बहुत सी पत्ती आ जाती है एंड में, कप के एंड में ना, क्योंकि वो सिर्फ स्टेनर है, वो एक कोई प्रॉपर फिल्टर पेपर वगैरह हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। वी वांट के एक भी पार्टिकल जो है उसका टी लीफ का या पत्ती का वो नहीं जाए कप में, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम, so what are the two most important things that we need in this process of filtration? A filter funnel, ये तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एंड अ फिल्टर पेपर। आप लोगों को आना चाहिए बताना कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन होएगी पेपर के अंदर, ठीक है, एटीपी के अंदर स्पेसिफिकली। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए कोई भी सोल्यूशन और सॉलिड है हमारे पास एंड हम लोगों ने उन दोनों को सेपरेट करना है। हम लोग क्या करेंगे? वी नीड अ फ्लास्क, ठीक है, वी नीड अ फिल्टर पेपर एंड अ फिल्टर फनल। व्हाट विल यू डू? यू विल हैव टू बेसिकली place a flask, उसके ऊपर हम लोग what will be attach? A filter funnel, and inside the filter funnel we'll put a filter paper. ये जो फिल्टर पेपर है ये मदद करेगा उस सॉलिड को सेपरेट करने में, फिल्टर करने में बेसिकली। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस प्रोसेस इज नोइंग के रेजिड्यू क्या होता है और फिल्ट्रेट क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारी सस्पेंशन थी ऑफ चॉक एंड वाटर, हमारे यहाँ सस्पेंशन जिसमें चॉक मिला हुआ है किसके अंदर? वाटर के अंदर मिला हुआ है, सही है। एंड वी आर पोरिंग दिस डाउन थ्रू दिस फिल्टर पेपर एंड व्हाट डू वी गेट? Whatever that is passing through the filter paper and entering the flask is known as a filtrate, ठीक है। तो इस केस में जो वाटर है वो मेरे पास आ रहा है फ्लास्क के अंदर, तो देयरफॉर जो फिल्ट्रेट है वो क्या हुआ? वाटर हुआ। रेजिड्यू क्या हुआ? रेजिड्यू वो होता है जो फिल्टर पेपर पे रिमेन हो जाए। द चॉक विल रिमेन ओवर हियर ऑन द फिल्टर पेपर, तो चॉक क्या कहलाएगा? हमारा रेजिड्यू कहलाएगा। क्लियर? ठीक है। नाउ सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब पता क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है? क्या कॉन्सेंट्रेशन? जगह है उसमें? नहीं है जगह। अगर मेरे पास कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसके अंदर लेट्स से आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें मैंने शुगर डाला एंड आई मिक्स इट अप, आई स्टर्ड इट, वो मिक्स हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। बट इफ आई कीप ऑन एडिंग मोर शुगर इन दैट ग्लास, क्या होएगा? देयर विल बी अ टाइम जब स्पेस फिल अप हो जाएगा एंड और मजीद शुगर नहीं होएगा उसमें स्टर्ड, इट वोंट डिसॉल्व। दैट पॉइंट where no more sugar will dissolve in water, that point is known as के जो solution है वो क्या हो गया है? वो saturated हो गया है। there is no more empty space for sugar to dissolve in it, but मेरा को करना है अगर तभी। वेरी गुड, वी विल हीट इट अप, हम टेम्परेचराइज करेंगे, हीट अप करेंगे ताकि और शुगर डिसॉल्व हो सके। गॉट इट? अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन अब देखो क्या होती है। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? व्हेन डू वी यूज क्रिस्टलाइजेशन? टू सेपरेट अ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब जो फिल्ट्रेशन है उसके अंदर अगर मेरे पास चॉक और वाटर का, सॉरी, इफ आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, कैन आई सेपरेट शुगर थ्रू फिल्ट्रेशन? नो, बिकॉज शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, तो वो पास थ्रू कर जाएगा फिल्टर पेपर से। सही है बात? देयरफॉर फिल्ट्रेशन सिर्फ किस चीज के साथ होएगा? वो सॉलिड्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन द लिक्विड, ओनली दे विल बी फिल्टर्ड आउट। बट इफ द पार्टिकल इज डिसॉल्व्ड विद द सॉल्यूशन, विद द सॉल्वेंट, तो फिर आई कैन नॉट यूज द फिल्टर पेपर एनीमोर, फिर मुझे किसी और मेथड पे जाना पड़ेगा, और वो मेथड क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस जहां पर आई कैन सेपरेट अ सॉल्यूट फ्रॉम अ सॉल्वेंट। क्लियर यहाँ तक बात?
कैसे करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है? यस, हीटिंग करेंगे हम लोग. व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? वी हैव Cu2SO4 एंड वाटर. कॉपर सल्फेट हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया है पानी के अंदर, एक सोल्यूशन बन गया. सही है. नाउ इस सोल्यूशन में से मैं कॉपर टू सल्फेट को अलग करना चाहता हूँ फ्रॉम वाटर. किस तरीके से करेंगे? वी सिंपली हीट इट अप. व्हेन वी हीट इट अप, व्हाट हैपेंस? द वाटर विल evaporate and eventually the solution will become more concentrated. That means water की quantity कम हो गई and Cu2SO4 की quantity ज़्यादा होगी comparatively ratio wise. तो वो concentrated हो गया solution मेरा. सही है. Eventually what would happen? The solution will become saturated. ठीक है बात कि if I मतलब अब मैंने इसको इतना हीट कर दिया है कि जितना वाटर evaporate हो सकता था हो गया. Now no more water is being given off और solution वो सैचुरेट हो गया मेरा. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इस लेवल पे पहुंच गई है. नाउ अब इस पॉइंट पे as soon as my solution becomes saturated, at this point when I cool this solution down, तो क्या होएगा? वेरी गुड, क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे. जैसे ही अब तो ये याद रखना, इसीलिए मैंने बताया कि सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है. ये की पॉइंट है, ये पता होना चाहिए. ठीक है, हम लोग सबसे पहले हीट करेंगे हमारे सोल्यूशन को. We keep on heating it until the solution becomes what? Saturated. Once it becomes saturated, I cool it down. As I cool it down, why am I cooling it out? I'm cooling it because it will form crystals. ये जो crystals form होंगे, उनका क्या किया जाएगा? We will place them on a microscope slide. ठीक है? Check that it is ready by placing a drop on a microscope slide. Crystals will form quickly on the cool glass. क्या कर रहे हैं यहाँ पर वो लोग? जो solution था ना, basically we want this solution to cool off by the surrounding. तो जो ग्लास होता है ना, यहाँ पर जब हम कोई चीज़ रखते हैं, ये बहुत जल्दी जो है उसको क्या कर देगा? कूल ऑफ करेगा. क्योंकि हाथ लगाओ, देखो, चेक करो यहाँ पर, इट्स कोल्ड. सही है. तो नेचुरली इसका जो है मटेरियल इस तरीके का होता है कि इफ़ वी पुट इट ऑन अ ग्लास स्लाइड और इफ़ यू यूज अ ग्लास रॉड, इट विल कूल ऑफ वेरी क्विकली. एंड दिस वुड टेल अस कि भाई अच्छा क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू हो गए या नहीं हुए अभी तक फॉर्म होना. क्लियर है यहाँ तक बात? तो चेक दैट इट इज रेडी बाय प्लेसिंग अ ड्रॉप ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड. क्रिस्टल्स विल फॉर्म क्विकली ऑन द कूल ग्लास. वंस यू सी कि हाँ भी क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं, देन व्हाट डू वी डू? वी स्टॉप हीटिंग इट अप, वी स्टॉप गिविंग इट हीट, एंड हम लोग उस पूरे के पूरे सोल्यूशन को जो है क्या करने देंगे? कूल ऑफ होने देंगे. वी लेट द टेम्परेचर फॉल बेसिकली. देन so leave the solution to cool, crystals start to form in itself as the temperature keeps on falling. अच्छा भाई, अब क्या हो गया मेरे पास? अब मेरे पास एक ऐसा यहाँ पर सोल्यूशन आ गया है which has crystals in it. Crystals are large particles. Exactly. We will filter it off now. तो crystallization का मेथड क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? We heat the solution. We heat it till it becomes saturated. As soon as it becomes saturated, we check whether the crystals are forming or not. We turn off the heat. We take a glass rod. We pour down this solution on a microscope slide or on any cool glass to see if the crystals are forming. As soon as we see कि हाँ भी crystals form हो रहे हैं, that means we can leave the whole solution to cool off. Heat हटा देंगे and we let the solution to cool off, और फिर हम लोग नोट करेंगे थोड़े टाइम बाद crystals are forming on them. As soon as all the crystals have formed, what do we do next? We filter it out. वही filtration वाला process use करेंगे, and this residue that we are getting is what? This is the crystals of copper 2 sulfate. Clear? Easy? Alright. सबसे ज़रूरी पार्ट तो मैं बताना भूल गया. लेट्स से एग्जामिनर बोलता है कि जो है परफॉर्म करना है, क्रिस्टलाइजेशन पूरा परफॉर्म करना है. सबसे पहले उसको बताना है आप लोगों ने कि भाई व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू विल बी यूजिंग फॉर दिस होल प्रोसेस. क्या क्या चाहिए होगा? बीकर, फिल्टर पेपर, फिल्टर फनल, ग्लास रॉड, माइक्रोस्कोप स्लाइड, बंसन बर्नर स्टैंड, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी. ये पैरेटिस की पूरी लिस्ट ये पता होनी चाहिए. यू विल हैव टू राइट दिस डाउन इन योर पेपर. ये जब लिख दोगे उसके बाद यू टेल ऑल दीज थिंग्स कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होएगा. हाँ, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं. बिल्कुल ठीक है, हम लोग भी करेंगे पास्ट पेपर सॉल्व इसके सारे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में भी हम लोग क्या करेंगे? यही सेम चीज, बिल्कुल वही काम हो रहा है. सॉल्युबिलिटी वही, हीट अप करेंगे, इवेपोरेशन होएगी एंड वी गेट आवर व्हाट? सॉल्यूट लेफ्ट बिहाइंड. और वैसे वो क्रिस्टल्स फॉर्म करके जो हमारे पास है वो मिल जाएगा. ठीक है, ये इजी पार्ट है, देख लो. फॉर सम सब्सटेंसेस द सॉल्युबिलिटी चेंज वेरी लिटिल एज द टेम्परेचर फॉल्स, सो क्रिस्टलाइजेशन डज नॉट वर्क फॉर दीज. सॉल्ट इज एन एग्जांपल. सॉल्ट के लिए आई कैन नॉट डू क्रिस्टलाइजेशन. इसके लिए क्या होएगा? सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन होएगी. ये चीज याद रखनी है. क्लियर है यहाँ तक बात? पक्का? ठीक है. नाउ दिस पार्ट, separating a mixture of
टू सॉलिड्स, लेट्स से कि एक सोल्यूशन है एंड उसके अंदर दो सॉलिड्स हैं जो डिसॉल्व हुए हुए हैं. फॉर एग्जांपल दे आर यूजिंग सॉल्ट एंड सैंड इन दिस. हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही. लेट्स से वी हैव अ सॉल्यूशन, उसमें हम लोगों ने सॉल्ट भी डाल के डिसॉल्व कर दिया और सैंड भी डाल दी. नाउ यू नो कि सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो सैंड कैन बी सेपरेटेड थ्रू, वेरी गुड, फिल्ट्रेशन. और जो सॉल्ट है, इवेपोरेशन, नॉट क्रिस्टलाइजेशन. अगर Cu2SO4 होता तो फिर क्रिस्टलाइजेशन करते हम लोग. गॉट इट? ठीक है, आई एम स्टॉपिंग हियर यार. ये एक पार्ट इसको डाइजेस्ट करना, इसका मुझे टेस्ट चाहिए आज. यस.